आज इस जो भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास को जन साधारण में को ज्ञात करवाने के लिए बहुत से उपक्रम हो रहे हैं। इतिहास के वो पन्ने प्रदर्शित किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिसको कि लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने और ब्रिटिश इतिहासकारों ने छिपा करके और गलत और जो असत्य इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें लिखी गई। इसी अनुक्रम में अभी दिल्ली के लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य नाटक, अब विक्रमादित्य के अस्तित्व बारे में कंट्रोवर्सी, कौन विक्रमादित्य था जिसको लेकर के वो सिंहासन बत्तीसी 10वीं सदी में लिखी गई और जन साधारण में क्योंकि एक बार यदि साहित्य लिखा जाता तो जन साधारण में प्रचारित हो जाता। जैसे कि राधा को भक्ति के रूप में सबसे पहले 13वीं सदी में जयदेव ने गीत गोविंद में कल्पना की, भक्ति के रूप में राधा की, परंतु जन साधारण में राधा कृष्ण मंदिर भी बने, राधा को कृष्ण के साथ जोड़ भी दिए। तो ऐसे ही सिंहासन बत्तीसी जो ग्रंथ हैं, जो कहानियां हैं, बेताल 25, ये जो बने तो उसके आधार पर विक्रमादित्य का यशगान चालू हो गया और विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने चलाया था, ये कहना चालू कर। अब जब इतिहास में हम जाएं तो यदि विक्रम संवत के साथ ही चले तो इसका पहला नाम कृत संवत है और 112-14 ईस्वी का शिलालेख मिला। 112 विक्रम संवत कृत संवत का शिलालेख सबसे पहले उदयपुर के पास नंसा में मिला। उसके बाद में नगर पुराना नाम था, वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बूंदी और कोटा के बीच में एक स्थान था, वहाँ से। उसके बाद में इस संवत को मालव संवत या मालव संवत कहने लगे। तो मंदसौर के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें मालव संवत कहा, कटेशु मालवेशु। उसके बाद में इसको मालवेश संवत कहने लगे और 8वीं सदी में पहली बार चंड महासेन के धौलपुर अभिलेख में इसको मालवेश के साथ विक्रम का, तो विक्रम संवत को विक्रमादित्य ने चलाया था, यह नहीं कहा जा सकता। तो फिर वो विक्रमादित्य कौन है जो जनश्रुति में चलता रहा? तो हिंदुस्तान के इतिहास में विक्रमादित्य विरुद्ध धारण करने वाला पहला शासक था गुप्तवंशी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने शकों को हरा कर अपने बड़े भाई की पत्नी ध्रुवस्वामिनी से विवाह किया। दूसरा अंतिम विक्रमादित्य जो है, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में जिस हेमू बक्काल कहते हैं, हेमू बनिया को मारा, वो एक्चुअली हेमू बनिया नहीं था, वो लास्ट विक्रमादित्य था। उसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। वह विक्रमादित्य युद्ध लेकर गद्दी पर बैठा था और उसने युद्ध किया था, वो हारा। तो अब खाली हम जब ये देखते हैं कि शकों को उसने हराया, तो हमको यदि विक्रम संवत, मालव संवत, कृत संवत के उस पर जाएं तो सबसे पहले ग्रीक राइटर्स जो थे, कर्टियस जब आया सिकंदर के साथ आया था, तो उसने सिकंदर के साथ लड़ने वाले 2 आयुधजीवी संघ, मालव और शूद्रक, इन दोनों के साथ युद्ध हुआ था। बहुत मारे भी गए थे, परंतु उनके लड़ाई में जो घाव सिकंदर को लगा था, उस घाव में वो वापस अलेक्जेंड्रिया नहीं पहुंच पाया, रास्ते में उसकी डेथ हो। तो आज पंजाब में भी मालवा प्रांत है, मालवा एरिया है। उसके बाद में मालव जो हैं वह राजस्थान में उदयपुर, कोटा, बूंदी, दशपुर तक आए, क्योंकि सबसे पहले मालव का नाम, मालवा का नाम का उपयोग किया है, वो किया है ऋषभ दत्त ने, जो कि शक राजा था, ऋषभ दत्त कहते हैं। उसने युद्ध के लिए वो आया था और उसने शिवना नदी में अपनी सेना को, वो खुद ने स्नान करके अपने को पवित्र किया था और एक अभिलेख लिखवाया था, उसमें उसने जिक्र किया है। तो उसके बाद में मंसूर रहा
वो मंदसौर के बाद में ये अवंती जनपद जो था जिसे उज्जैनी कहते हैं। अब विक्रमादित्य यदि हम उज्जैन का लें तो उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य नहीं था। चंद्रगुप्त केवल कुमारगुप्त ने 436 में मालवा पे कब्जा किया था और दशपुर का जो राजा था बंधुवर्मन उसको अपने अधीनस्थ किया था। उसका अभिलेख दशपुर में मिलता। तो बंधुवर्मन का जो वंश था औलिकर था, वो मालव वंश, मालव गणतंत्र का वंश था। और गंगधार में एक अभिलेख मिला, उसमें उनके जो पहले जो राजा हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा नरवर्मन का है, जिसने क्रमादित्य वर्ड का यूज किया है। वो इंस्क्रिप्शन 350 का है। तो वैसी स्थिति में शकारी यदि हम कहें तो शक राजाओं से लड़ने वाला केवल एक दो लोग थे। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। उसके बाद में हुनों से जो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था, चंद्रगुप्त का लड़का कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त का लड़का स्कंदगुप्त था। उसके भीतरी अभिलेख में मिलता है कि उसने हुनों को हराया और रात भर वो जमीन पर सो करके और उसने युद्ध किया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और यही बात जो है वो एक अभिलेख है, इसमें गुजरात में मिला है। उसमें सबसे ऊपर गिरनार का अभिलेख बोलते हैं, सबसे ऊपर अशोक का अभिलेख है, उसके नीचे रुद्रदामन का अभिलेख है, और रुद्रदामन के नीचे, रुद्रदामन शक राजा था, उसके नीचे स्कंदगुप्त का अभिलेख है। तो उसमें स्कंदगुप्त ने के लिए कहा गया कि उसने हुनों को हरा गया। परंतु स्कंदगुप्त की डेथ 467 ईस्वी में होने के बाद में मालवा फिर स्वतंत्र हो गया और औलिका राजा यशोधर्मन के लाट जो मंदसौर में मिलती है उसने हुनों को हराया। हुनों के इंस्क्रिप्शन, दो राजाओं के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक तोरमान का ग्वालियर में मिलता है, एक एरन में मिलता है, वो उसके लड़का मिहिरकुल का ग्वालियर में मिलता है। तो इसके बाद में जब यशोधर्मन ने मिहिरकुल को हरा दिया तो उसके बाद हुन कभी भारत में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में विक्रमादित्य का यदि हम इतिहास देखें तो इतिहास में विक्रमादित्य नाम जैन अनुसूची में एक अवंती के राजा, उज्जैन के राजा गर्दभिल का मिलता है। कालकाचारी कथानक वो बहुत बात का है, जिसमें कहा कालकाचारी की जो बहन राजकुमारी थी उसको गर्दभिल ने अपहरण करवा लिया था। तो कालकाचारी सौराष्ट्र में गए, वहाँ से शक राजा को लेके आए जिसने कि गर्दभिल को साथ युद्ध करके उसे हराया। तो वैसी स्थिति में विक्रमादित्य अनुसूची के आधार पर है। तो यदि अनुसूची के आधार पर मालव गणतंत्र के संवत को विक्रम संवत 9वीं सदी से कहना चालू कर दिया, तो उस आधार पर मालवा का राजा कोई विक्रमादित्य था उज्जैन का, ये नहीं कहा जा सकता। केवल ये कहा जा सकता है कि उज्जैन जो था मालव गणतंत्र की राजधानी रहा था। एक दशपुर थी, एक उज्जैन थी, और बाद में जाकर के एक सांची के पास एक इंस्क्रिप्शन मिला, महामालवा का यूज़ किया है। तो मालवा में भोपाल तक, और इसीलिए जो एक कहावत हुई इत चंबल उत बेतवा, दक्षिण दिशा नर्मदा, ये मालवा की पहचान। तो मालवा का ये एरिया था, और इसलिए इस पर मंथन करना चाहिए कि विक्रम विश्वविद्यालय अनुसूची के नाम पर तो कह दिया, पर सम्राट विक्रमादित्य कहना कि भारत के किसी भी अभिलेख में सम्राट नहीं कहा है। या तो राजा का है, या महाराजा का है, या महाराजाधिराज का है। अशोक ने अपने को खाली राजा कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए राजा कहा गया, समुद्रगुप्त ने अपने को महाराजाधिराज कहा। तो सम्राट वर्ड जो है बाद में आया, और उसे सम्राट विक्रमादित्य कहना या विक्रम विश्वविद्यालय का नाम विक्रम से बदल करके सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय कहना, ये इतिहास के साथ खिलवाड़ है।